क्रिकेट के ऐतिहासिक और महान मैदान पर जब दो पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व विश्व चैंपियन टीमें एक दूसरे के सामने आती हैं, तो यह मुकाबला केवल रन बनाने या विकेट हासिल करने तक सीमित नहीं रहता। यह जंग बन जाती है साख की, जुनून की और मैदान पर अपनी बादशाहत कायम करने की। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच जारी यह दूसरा टेस्ट मैच अब एक ऐसे रोमांचक और नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां जरा सी गलती या एक भी गैर जिम्मेदाराना शॉट पूरी टीम की मेहनत पर पानी फेर सकता है। श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच में मिली हार के बाद वेस्टइंडीज की टीम इस दूसरे मुकाबले में भारी दबाव में थी और हर कीमत पर बदला लेने व जबरदस्त वापसी करने के लिए बेताब थी। दूसरी ओर पाकिस्तानी टीम पहले मैच की जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए इस दूसरे टेस्ट को भी अपने नाम करके श्रृंखला पर पूर्ण कब्जा जमाने के इरादे से मैदान में उतरी थी। जब दोनों कप्तान टॉस के लिए पिच के पास पहुंचे तो माहौल में तनाव और गंभीरता को साफ महसूस किया जा सकता था। सिक्के के हवा में उछलते ही किस्मत ने एक टीम का साथ तो दिया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट केवल किस्मत या इत्तेफाक के सहारे नहीं जीता जाता। यह खेल मांगता है खून, पसीना और आखिरी दम तक लड़ने का जुनून। सुबह के पहले सत्र में जैसे ही पिच पर खेल की शुरुआत हुई, गेंदबाजी के अनुकूल परिस्थितियों ने बल्लेबाजी को एक बेहद कठिन चुनौती बना दिया। हवा में नमी और पिच पर मौजूद घास का फायदा उठाते हुए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने नई लाल गेंद के साथ खतरनाक गेंदबाजी का आगाज किया। गेंद की रफ्तार, अप्रत्याशित उछाल और दोनों तरफ स्विंग ने पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाजों के लिए शुरुआती ओवरों में ही भारी मुश्किलें पैदा कर दीं। पिच पर पड़ने वाली हर गेंद एक नया इम्तिहान साबित हो रही थी और ओपनर्स को अपना विकेट बचाने के लिए अत्यंत संयम, सतर्कता और बेहतरीन तकनीक का प्रदर्शन करना पड़ा। शुरुआती 10 ओवर किसी भी ओपनर के लिए एक कठिन परीक्षा की तरह थे, जहां वेस्टइंडीज के पेसर्स ने लगातार इन डिपर और बाहर निकलती गेंदों से बल्लेबाजों के धैर्य को परखा। लेकिन पाकिस्तानी ओपनर्स ने भी जज्बे का परिचय देते हुए न केवल रक्षात्मक खेल को मजबूत रखा, बल्कि गेंद की स्विंग को नाकाम करने के लिए क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल भी किया। यह शुरुआत इस बात का स्पष्ट संकेत थी कि यह टेस्ट मैच आने वाले दिनों में क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद नाटकीय और यादगार साबित होने वाला है। जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल शुरू किया, तो ड्रेसिंग रूम में बैठे कोचों के चेहरों पर भी चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगीं। हर बाउंसर के साथ प्रशंसकों की सांसें थम जाती थीं, लेकिन पाकिस्तानी ओपनर्स ने अपने दिमाग पर पूरी तरह काबू रखा और किसी भी गैर जरूरी शॉट को खेलने से परहेज किया। यह सत्र पूरी तरह से धैर्य और हौसले की जंग बन चुका था, जहां हर गुजरता ओवर पाकिस्तान के लिए एक छोटी सी जीत साबित हो रहा था। जैसे जैसे पहला सत्र आगे बढ़ा, मैदान पर गर्मी और तनाव दोनों ही अपने चरम पर पहुंचने लगे। वेस्टइंडीज के कप्तान ने गेंदबाजों के छोर बदले और आक्रमण में विविधता लाने के लिए अपने सबसे तेज गेंदबाज को वापस स्पेल में लगाया। दूसरी तरफ मैदान पर मौजूद पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने आपस में बातचीत बढ़ाई और एक दूसरे का हौसला बुलंद रखते हुए हर गेंद को ध्यान से देखना जारी रखा। यह दौर ऐसा था जहां गेंद और बल्ले के बीच लगातार दिमागी जंग चल रही थी। गेंदबाज का हर यॉर्कर और बाउंसर बल्लेबाज को भटकाने की कोशिश में था, तो बल्लेबाज का हर डिफेंस गेंदबाज की मेहनत पर पानी फेर रहा था। मैच के 18वें ओवर में एक ऐसा मौका आया जिसने पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसार दिया। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज की एक उठती हुई गेंद बल्लेबाज के दस्तानों को छूती हुई स्लिप की तरफ गई, जहां मौजूद फील्डर ने हवा में छलांग लगाई। पूरा वेस्टइंडीज का खेमा जश्न मनाने लगा और अपील की गूंज से आसमान गूंज उठा। मैदानी अंपायर ने उंगली उठाने में कोई जल्दबाजी नहीं की और मामला थर्ड अंपायर तक पहुंचा। रीप्ले में जब देखा गया तो पता चला कि गेंद बल्लेबाज के दस्तानों से बहुत बारीक अंतर से चूक गई थी। यह जीवनदान मिलते ही बल्लेबाज ने राहत की सांस ली, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। इस नाटकीय मोड़ के बाद पाकिस्तानी जोड़ी ने रन गति को थोड़ा बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने सिर्फ गेंद को रोकने के बजाय खाली जगहों में खेलकर सिंगल और डबल चुराना शुरू किया।
जब भी गेंदबाजों ने अपनी लेंथ में जरा सी भी ढील दी या गेंद को पैरों की तरफ फेंका, बल्लेबाजों ने कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए गेंद को फाइन लेग और मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री पार भेजा। इन खूबसूरत शॉट्स ने वेस्टइंडीज के कप्तान को अपनी फील्डिंग में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। सत्र के अंत तक पहुंचते पहुंचते दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। ड्रेसिंग रूम की बालकनी में खड़े साथी खिलाड़ियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस ठोस और अनुशासित साझेदारी की सराहना की। लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाज अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। लंच ब्रेक से ठीक पहले का समय हमेशा से ही सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां एक पल का भटकाव पूरी बनी बनाई मेहनत को तबाह कर सकता है। बल्लेबाजों ने अपनी एकाग्रता को एक बार फिर चरम पर पहुंचाया और सत्र का अंत बिना किसी नुकसान के करके यह साबित कर दिया कि आज का दिन बड़े संघर्ष और रोमांच से भरा होने वाला है। लंच ब्रेक के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ, तो वेस्टइंडीज के कप्तान की रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। उन्होंने तेज गेंदबाजों को आराम देकर अपने प्रमुख स्पिनर को आक्रमण पर लगा दिया। पिच अब थोड़ी सूखी नजर आ रही थी और दरारों का असर साफ दिखाई देने लगा था। गेंद टप्पा खाते ही ग्रिप हो रही थी।